ये कहानी है उन मुहाफ़िज़ों की जो सिंध के कच्चे के इलाके में अपना सुकून, अपनी नींद और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। वर्दी के पीछे छुपी इस असल कहानी को हम सामने ला रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम एक पुलिस के कांस्टेबल्स के साथ है जो कश्मीर या घोटकी या इंटीरियर में जितने जो हार्ड एरियाज़ है उन सब में अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम देते हैं। इनकी बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। एक तो आप देखते हैं कि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कराची, हैदराबाद ये सारे हैं। इनमें इन जो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। 8 घंटे ड्यूटी होती है, 10 घंटे ड्यूटी होती है, वो उसके बाद अपने घर को जाते हैं। लेकिन यहाँ कच्चे एरिया में बहुत मुश्किल इनकी लाइफ होती है और ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। 22 दिन इनकी ड्यूटी होती है, 8 दिन ये लोग ऑफ करते हैं और इनके लिए किस तरीके से ये लाइफ होती है, ये आज का हमारा जो है इम्पोर्टेंट और बहुत अहम शो है। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं हम आपको मिलवाते हैं, चलिए। जब हम इनके घर पहुंचे तो इन्होंने हमें दिल से खुशामदीद कहा। आज हम इनके साथ वक्त गुजारेंगे, वो जो अपनी ज़िंदगी के सुकून को हमारे अमन के लिए कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा अभी नाश्ता करो, मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। पीछे से मम्मा को तंग वगैरह भी नहीं करना, ठीक है? और अपना टाइम से स्कूल जाना है और पीछे से शरारतें भी नहीं करनी, हरकतें भी नहीं करनी आपने। सही है? सही है। हर रोज़ स्कूल जाया करो। आंखों में नमी। बेटा आप हरकतें करते हो स्कूल में? हाँ, नहीं करते हरकतें? झूठ बोल रहे हैं? आपके लिए बोल रहे थे हरकतें भी करता, लड़ता भी है हमारे साथ स्कूल में। नहीं करते आप? और हर क्या फर्ज है, क्या क्या ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। तो फर्ज को निभाना, अच्छे तरीके से कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बच्चों की बहुत याद आती है। अच्छा, 20-22 दिन वहीं बाउंड रहते हैं ड्यूटी पे ही। तो जिस दिन यूनिफॉर्म पहन लिए तो उसी दिन तो उसी डिसाइड कर दिन से लिया था डिसाइड कर ये लिया सब था चीज़ों की कुर्बानी देनी। कुर्बानी देनी बड़ी बात है, माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप अभी है। से? मैं किराना का सामान वगैरह लेने जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी यही रूटीन होती है हाँ ये, छुट्टी पे जाने से पहले? जी जी यही रूटीन है। 20-22 दिन का सामान वगैरह लेते हैं, सामान ले के दे के जो भी तैयारी होती है मुकम्मल करके फिर हम ड्यूटी पे चले जाते हैं। अच्छा, और पीछे घर का ख्याल रखने के लिए? पीछे घर का ख्याल रखने के लिए भाई, अच्छा, भाई को बता जी देते हैं भाई वो। को बता के जाते हैं कि अभी छुट्टी पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। जैसे आते हैं फिर उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। आज भाई सामान वगैरह पार्सल बना दो, ये जी घी वगैरह डाल दो इसमें यहाँ ऊपर।
अच्छा, माशाल्लाह देखा कि सारी तैयारियों के साथ आप यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आपने वर्दी भी पहन ली, जैकेट भी पहन ली, वेपन भी ले लिया। क्या फ़र्ज़ निभाने आ जाते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पर हमें सिक्योरिटी देनी है सर आवाम की। आवाम को कोई मुश्किलात ना है, किसी किस्म के खतरात लागे, उन खतरात से यहाँ किस तरह की मुश्किलात होते हैं? मुश्किलात हैं, डाकू हैं, यहाँ पे आना जाना है, रास्ता है उन्हों का। अच्छा, देखिए आप लोग के तो यहाँ पे जैसे पिकेट्स लगे हैं, तो आप लोग वहाँ पे कितने-कितने घंटे जो है ड्यूटी परफ़ॉर्म करते हैं और किस तरह का रोल होता है आपका? ये 24 घंटे हम यहाँ पे पाबंद हैं। डे नाइट की शिफ्टें हैं, टाइम टेबल के हिसाब से 6-6 घंटे की तकरीबन हमारी शिफ्ट होती है। 3 घंटे डे में, 3 घंटे नाइट में। ऐसे टाइम टू टाइम हमारा शिफ्ट चेंज होती रहती है। बाकी बाउंड है जो भी नौकरी है यहाँ पर। अच्छा, और खाने-पीने का क्या होता है? खाने पीने का सरकारी यहाँ पर देकर जाते हैं। बाकी हम बनाते खुद हैं, बर्तन वगैरह भी खुद ही धोते हैं यहाँ पे। अच्छा, और यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह? यूनिफॉर्म वगैरह अपने खुद ही धोते हैं यहाँ। केस अपनी सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जब आप अभी घर से निकल रहे थे, हमने देखा बच्चों से मिले, अपनी वालदा से मिले, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, तो क्या ज़हन में होता है और क्या सोच के निकलते हैं? क्योंकि जहन में यही सवाल होता है कि हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी में हमें पहुंचना होता है। वहाँ से हमें घर वालों से मिल मिला कर आते हैं, अम्मी वालों से, बच्चों से, सबसे। यहाँ पे तो यही होता है, जब आते हैं तो इजाज़त लेकर ही आते हैं। वापसी का हमें पता नहीं होता है कि वापसी हमारी होगी या नहीं होगी। और माशाल्लाह मैंने देखा कि 50 टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे है और मैं मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा, लेकिन ये डेली यहाँ पे इस तरीके से खड़े होते हैं। ये ऐसी ड्यूटी होने के बाद भी जैसे कोई इस तरह का इवेंट आता है, ईद हो, बकरा ईद हो या सर्दी गर्मी बारिश, उसमें आप लोग छुट्टी पे जाना हो तो क्या करते हैं? उसमें यही है कि तकरीबन 2 ईदें हो गई हैं हमारी, हम ईद पर नहीं गए हैं। जिनकी रूटीन तन में आती है ईद पर, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। जिनकी तन में नहीं आती, वो यहीं ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। दूसरी ईद है कि ईद पर हम नहीं गए हैं, छुट्टी हमारी नहीं हुई है। इस ईद का भी कोई पता नहीं है। अगर तन हमारा छुट्टी का बनेगा तो हम ईद पर घर जाएंगे, वरना हम अपनी ड्यूटी के कड़ाई सर अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों को सलाम है कि 2 ईदें हो गई और इन्होंने जो है वो घर पे अपनी ईद नहीं मनाई। कि नॉर्मली देखा जाए कि एक आम शहरी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, बच्चों के साथ नमाज़ के लिए जाता है, लेकिन इनकी 2 ईदें हो गई, ये घर नहीं गए। और अब भी ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि इस ईद में रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। और माशाल्लाह आप लोगों को सैल्यूट है। मैं कहता हूँ आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और ये एक अलग पहलू हमने देखा यहाँ के कि सिंध पुलिस बॉर्डर्स पे सामने दुश्मन है और उस पे अपनी ड्यूटी कैसे सरअंजाम दे रही है। हम लोग देखते हैं सिटीज़ में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जिस हिसाब से ड्यूटी होती है, उसके बाद वो फैमिली से जाके मिलती है। लेकिन यहाँ 22 दिन रहना पड़ता है और उसके बाद 8 दिन जाके वो अपने घर वालों के साथ रहते हैं। और आने का दिल तो करता है या नहीं ड्यूटी पे जब आते हैं? आने का दिल तो करता भी है, नहीं भी करता, लेकिन फ़र्ज़ है हमारा ड्यूटी पे पहुँचना।
ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रूहानी ताकत का ज़रिया है। ये देखें, अब बाकी सारे जो है वो पॉइंट्स पे अलर्ट खड़े हुए हैं। ये लोग शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके इसी सर बहुत मुश्किल होती है लेकिन हम एक ही शिफ्ट होती है। वो अभी आराम है, दूसरे हम जो 4 बजे रहे, 12 बजे तक है, बिल्कुल अलर्ट ही रहे। अच्छा, हमने दिन में देखा, दिन में तो इतनी मुश्किल नहीं थी ड्यूटी, क्योंकि सामने बिल्कुल नज़र आ रहा था बज़ाहिर। रात में आप लोगों को कितनी मुश्किल होती है ड्यूटी करने में? सर रात के टाइम जो है ना, हम दिन में तो आराम से ड्यूटी हो जाती है दिन वालों की, और हम रात को जो है ना टॉर्च यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई भी नकलो हरकत हो तो हम फ़ौरन उस पे जो है ना एक्शन ले सकते हैं। अगर हमें फायर करना होता है ना, या ऐसी कोई नकलो हरकत होती है, तो हम वायरलेस के ज़रिए या वायरलेस के बाद जो है ना हम फायर भी कर सकते हैं, फॉर फायर कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि आप लोग जब दिन में खाना बना रहे थे, जी तो जी उनकी ड्यूटी थी, और जी अभी रात में आप लोगों की ड्यूटी है, तो उन्होंने खाना रात का बनवाया आप लोगों के लिए, जी ऐसा जी। ही होता है? तो दिन में जो है ना, वो जो दिन वाले होते हैं वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, और जब हम रेस्ट में होते हैं तो हम उनके लिए जो है ना जो दिन के टाइम खाना भी अच्छा, वही दिन दिक्कत। में तो हमने देख लिया कि ड्यूटी किस तरीके से थी, रात में बहुत डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, पूरा कच्ची का एरिया है। ये टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी जो है इमरजेंसी होती है, वायरलेस पे चला के, वायरलेस पे परमिशन लेके फायर कर देते हैं। समटाइम कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो वायरलेस पे परमिशन के बगैर भी ये लोग अपनी जान के लिए फायर कर देते हैं, और रात की ड्यूटी जो है वो दिन की बदौलत बहुत मुश्किल
आते जाते जैसे मैंने देखा आप लोग जो है सबको चेक भी कर रहे हो, जी ये सर। मकामी और गैर मकामी कौन है ये? सर जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो छुपे होते हैं ना, इसमें डाकू छुपे होते हैं, इसलिए हम चेक करते हैं। तो ये यहाँ के मकामी होते हैं, गैर मकामी होते हैं? क्या बाय फेस आप लोग जानते हैं इनको? सर बिल्कुल, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिसे हम नहीं जानते, इसलिए हम उसकी पूरी चेक करते हैं कि वही ये डाकू तो नहीं है वो। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि रात में बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल है कि सामने जो है ना पूरा एरिया इनको कोई भी नकलो हरकत होती है तो ये लोग जो है वायरलेस पे चला के और फ़ौरन जो है अपना उसका फ़ौरी जवाब देते हैं। रात में ड्यूटी जो है वो दिन की बदौलत बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा, और इनको अलर्ट रहना पड़ता है, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, इस वक्त रात के 4:30 बज रहे हैं और अब ये सारे जवान जो है वो अलर्ट खड़े हुए हैं। कोई भी मूवमेंट होती है, ये देखिए आप, अभी इस वक्त फायर की भी आवाज़ आई होगी। आप ये फायर आपने अभी क्यों चलाया? असल में नीचे कोई मूवमेंट थी तो मैंने बाला अफसरान को वायरलेस पर कंफर्म किया, उसके बाद मैंने फायर किया है। अच्छा, ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई मूवमेंट नज़र आती है, आप इस तरीके से जी वायरलेस जी पर- बिल्कुल, हम लोग वायरलेस पर कंफर्म करते हैं, फिर हम लोग इसी तरह फायर करते हैं और मुकाबला भी करते हैं। ठीक हो गया। देख, इस तरह से कोई भी चीज़ होती है, रात में अलर्ट खड़े हुए तो कोई भी मूवमेंट नज़र आती है तो ये वायरलेस पे कंफर्म करके फ़ौरन जो है उसका मुकाबला करते हैं ये। अच्छा, सुबह हो गई है, बड़ी मुश्किल से रात गुजारी, रात को भी इनकी रूटीन देखी, बहुत टफ इनकी लाइफ थी और सुबह हो गई, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और बड़े यहाँ पे मच्छर और बहुत मुश्किल से यहाँ रात गुजारी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनको सलाम है माशाल्लाह, ये जिस तरीके से अलर्ट खड़े हुए थे। और रात में मैंने देखा कि बख्तरबंद गाड़ी भी आई थी और वो भी जो है इनको चेक करके गई है, और अभी भी एक इनके जो अफसरान बाला की तरफ से बंदे भेजे जाते हैं, इनके लिए नाश्ता लाए हैं। और मैं सलाम करता हूँ कि अभी फ़जर के टाइम भी ये वैसे के वैसे ही जैसे रात को खड़े हुए थे